हमारे देश में अभी जिस तरह की घटनाएं घट रही है, उस तरह से हम लोगों को जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। ये किसी एक व्यक्ति का बात नहीं है। यहाँ तो हम लोग देखते हैं कि मीडिया वाला भड़वागिरी करते हैं। ये प्रशासन जो वर्दी वाला वो भी भड़वागिरी करते हैं। किस पे भरोसा करे आदमी, किसके पास न्याय के भीख मांगे। ये शर्मसार करने वाली घटना है, जिसे हमें शर्म महसूस हो रही है इस देश के कानून व्यवस्था पे कि एक पीड़िता को उसका झूठ छुपाने के लिए उसे आधी रात में उसे दाह संस्कार किया जा रहा है, उसे गार्जियन से मिलने नहीं दिया गया। क्यों? आखिर क्यों? कब तक चलता रहेगा ये ऐसा देश में? ये किसी एक राज्य या किसी एक समुदाय या किसी एक समाज की बात नहीं है, ये समस्त भारतवासियों की बात है। हमें अभी देख रहे हैं कि अभी क्या है, ये जाति के नाम पे, ये दलित के नाम पे, ये मुस्लिम है तो ये हिंदू है, दलित है, ये कब तक चलता रहेगा हमारे देश में? तो हम इस वीडियो के माध्यम से अपने युवा वर्ग के सभी साथियों को एवं दोस्तों को ये बताना चाहते हैं कि हम लोग को जागरूक होने का समय आ गया है। हम लोग को जागरूक होना बहुत ही अति आवश्यक है, नहीं तो ये देश का कानून व्यवस्था, इस देश की सरकारी व्यवस्था चौपट हो जाएगी। ये जो सरकार है, केंद्र सरकार जो हमारी है, वो देश के बारे में कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इनकी मानसिकता पता नहीं क्या है, वो तो खुद ही जानेंगे। लेकिन जिस तरह से इस देश में शर्मसार करने वाली घटनाएं पर घटनाएं हो रही है, कब तक होती रहेगी? उन दरिंदों को कैसी सज़ा मिलना चाहिए, ये हम लोग ही डिसाइड कर सकते हैं, सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। वो ऐसे अगर छोड़ दिया जाए तो ऐसे ही मन बढ़ते जाएगा उन लोगों के। आज किसी के साथ हुआ है तो ये नहीं समझिए कोई दलित है या और क्या है, नहीं है, ये किसी की और के साथ घट सकता है घटना ये। इसलिए हम सभी भाई बंधुओं को, सभी युवा वर्ग को जागरूक होना चाहिए। ये सरकार को जगाना ज़रूरी है, नहीं तो हमारी देश की कानून व्यवस्था चौपट हो जाएगी। कितना शर्म की बात है कि एक नाबालिग लड़की को 4 दरिंदों कुत्तों की तरह नोचते हैं और इस पे सरकार को कोई कार्रवाई नहीं सोच रही है। अरे ऐसे दरिंदों को तो सरकार को सख्ती से करवा, उनको 24 घंटे के अंदर पकड़ के उनको चौराहे पे खड़ा कर दो, और चौराहे पर खड़ा करके इस हरकत करो, उसके साथ इस सलूक करो कि देखने वाले को रूह कांप जाए। और ऐसा करने से पहले कोई भी 101 बार सोचे। क्या हम लोग सरकार को इसी उम्मीद से सीट पे बैठाते हैं? ये हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ, लंबे लंबे डींगे हाँकते हैं। उन्हें सिर्फ मुस्लिम के ही विरोध में बोलने का लगता है। अभी क्यों चुप है? क्यों चुप है नेता, वहाँ के मंत्री क्यों चुप है? यहाँ के विधायक क्यों चुप है? वहाँ का प्रशासन, यहाँ तक कि वहाँ के एक डीएम ने बोला है, एक डीएम बोला है कि ये रेप नहीं है। तो ये देश में जो सारे लोग आंदोलन करें, क्या वो सारे लोग मूर्ख हैं, सब झूठे हैं? क्या उन सारों को इलेक्शन लड़ना है, चुनाव लड़ना है? उस डीएम पे भी सख्ती से कार्रवाई किया जाए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग देश में जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। युवा वर्ग को ये नहीं, सबसे ऊंचा उठकर, सभी जाति छोड़कर, सभी धर्म छोड़कर हमको उठना है अपने देश के आगे बढ़ाने के लिए। हमें अपने देश में सुरक्षित रहने के लिए, हम अपने देश में सुरक्षित नहीं रहेंगे तो कहाँ रह पाएंगे। वो किसी की बहन थी, किसी की बेटी है, हमारी भी बहन है, हमारी बेटी होगी, ये नहीं सोचना है।
तो हम ऐसे घटना से बहुत दुखद हैं और बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होता है। कैसा ये कानून प्रशासन, वर्दी वाले भी बिक जाते हैं, उन्हें भी तो कम से कम सोचना चाहिए किस शपथ लेके वो वर्दी पहनते हैं। तो ये वीडियो के माध्यम से हम सभी युवा वर्ग साथियों के संदेश देना चाहते हैं कि जागिए, अंधभक्त मत बनिए, अपना दिमाग के बत्ती जलाइए, अपना दिमाग में विचार विमर्श कीजिए, सोचिए, जागरूक होइए। वो आज मेरी बहन है, किसी की बहन है, आपकी बहन है, सबकी बहन है, सबकी बेटी है। तो उसके लिए हम लोग को आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। हम लोग नहीं उठाएंगे तो ये सरकार कुछ नहीं करने वाली, ये सरकार निकम्मी है। कोई भी सरकार हो, हम किसी भी सरकार का विरोध में नहीं करते हैं, कोई भी सरकार हो, किसी पार्टी का हो, ये सरकार बस अपना उल्लू सीधा करना जानते हैं। जनता को क्या है दिक्कत ना दिक्कत है, इनसे इनको कोई मतलब नहीं है। बस यही वीडियो के माध्यम से हम अपने साथियों को, जो युवा हैं, वो जाति धर्म से उठकर ऊपर जागरूक होइए और अपने देश के लिए कुछ करिए। ये नेता के भरोसे मत बैठिए, देश का नेता देश का कुछ नहीं करेंगे। जब तक हम लोग नहीं जागरूक होइएगा। वैसे यही बोलना चाहते थे इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए धन्यवाद।